हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दो तरह के इल्म हासिल हुए। एक वो इल्म जो आम कर दिया गया और फैला दिया गया, और दूसरा वो इल्म है कि अगर तुम पर आश्कार कर दूं तो तुम ही लोग होगे जो मुझे कत्ल कर दोगे। आखिर ये इल्म की कौन सी ऐसी किस्म है कि जिसे आश्कार करने पर इंसान कत्ल भी हो सकता है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने अपने एक मुरीद को अपना जूता सिलवाने की गर्ज से बाजार भेजा। वो मुरीद जब जूता सिलवाने के लिए मोची के पास पहुंचा तो मोची के पास पहले ही 2 से 3 जूते सिलाई के लिए पड़े, पर वो मोची उनकी सिलाई में मसरूफ था। मोची ने जब जूते पर गौर किया तो वो जूता इंतहाई खूबसूरत था, जिस पर मोची ने पूछा कि ये जूता किसका है। निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद ने फरमाया कि ये जूता अल्लाह का है, जिस पर वो मोची बहुत हैरान हुआ और उसने दोबारा पूछा कि ये जूता किसका है। मोची के बार बार पूछने पे वो मुरीद एक ही जवाब देता कि ये जूता रब का है। मोची को लगा कि ये इंसान बार बार शरीयत के खिलाफ बात कर रहा है। चूंकि उस वक्त शरीयत का निज़ाम राइज था तो उसने सिपाही को बुलाया और उस शख्स को गिरफ्तार करवा दिया। सिपाही उसे वक्त के काजी के पास ले गया। काजी ने गिरफ्तारी की वजह पूछी तो सिपाही ने कहा कि ये शख्स दीन के खिलाफ बात करता है और मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। काजी ने भी यही सवाल उससे पूछा और उसने वही जवाब दिया कि ये जूता खुदा का है। काजी ने सोचा कि शायद ये इंसान पागल है या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। इसको शाही महल में ठहराया जाए और इसकी खातिर तवाज़ो की जाए। जब ये अपने पूरे होशो हवास में होगा तो इससे पूछा जाएगा कि ये जूता किसका है। उस रात उस शख्स की खातिर तवाज़ो की गई। अगले दिन जब वो शख्स सोकर उठा और काजी से मुलाकात हुई तो काजी ने उससे पूछा कि वक्त क्या हुआ है। उस शख्स ने सही वक्त बताया। काजी ने पूछा मेरे हाथ में क्या है। उस शख्स ने जवाब दिया कि आपके हाथ में एक कलम है। काजी ने सोचा कि ये कलम भी ठीक बता रहा है, वक्त भी ठीक बता रहा है। अब इससे पूछते हैं कि ये जूता किसका है, तो उसने जवाब दिया कि ये जूता रब का है। उस वक्त निज़ामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों के पास बैठे थे तो अचानक उनका दिल चाहा कि बाजार की सैर की जाए। वो बाजार में निकले तो एक जगह पर उन्होंने भीड़ लगी देखी। पता करने पर मालूम हुआ कि काजी साहब किसी उलझे हुए केस को सुलझाने में मसरूफ हैं। जब आपने पूछा कि ये शख्स क्यों गिरफ्तार है और क्या कहता है, तो काजी साहब ने बताया कि एक मामूली से जूते को खुदा का जूता बता रहा है। जिस पर निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि वो जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। निज़ामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि आप कुरान पाक को गौर से पढ़ें तो अल्लाह फरमाता है कि कायनात, ज़मीन व आसमान में जो कुछ है सब उसी का है। तो जब कायनात की हर चीज़ ही उसकी मलकियत है तो फिर उस मलकियत में से आप ये जूता कैसे निकाल सकते हैं। निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि काजी साहब आपको इस शख्स के मकाम का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। ये शख्स इल्म लातुनी से वाकिफ है। हालत जज़ब में इसे जो कुछ भी नज़र आता है वो अल्लाह की मलकियत ही नज़र आती है। ये वो इल्म हासिल कर चुका है कि जिसकी तलाश में लोग जंगल, पहाड़, रेगिस्तानों में भटकते फिरते हैं। इसके पास वो इल्म है कि जिसे आश्कार करने का हुक्म नहीं है। ये वो खजाना नायाब है कि जिसे छुपा कर रखा जाता है, ना ही ये इल्म किताबों के जरिए पढ़ाया जाता है। ये वो इल्म है जो कसब से नहीं बल्कि अता से मिलता है, किसी अल्लाह वाले की निगाह से मिलता है। ये राज़ों का राज, असरारों का असरार है। नाजरीन, आज इस वीडियो में आप जान लेंगे कि इल्म लदुनी क्या है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारा और आपका राब्ता बना रहे। नाजरीन, तसव्वुफ का सबसे पेचीदा और पुरअसरार हिस्सा इल्म लदुनी है। ये वो खुफिया इल्म है जो तमाम इंसानी तसव्वुरात और अक्ल से बालातर है। नाजरीन, इल्म की अगर डेफिनेशन की जाए तो ये 2 तरह का होता है। एक वो इल्म है जो मदरसों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों से हासिल होता है, और दूसरा वो इल्म है जो अल्लाह की तरफ से डायरेक्टली इंसान के कल्ब पर उतरता है। कल्ब पर नाजिल होने वाले इस इल्म को पोशीदा इल्म या इल्म लादुनी कहा जाता है। इस इल्म के बारे में नबी मोहतरम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि ये ऐसा इल्म है जो एक पोशीदा चीज़ की तरह है।
اسے اللہ کے جاننے والے کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ناظرین، یہ علم کتابوں میں درج نہیں ہے، اور اگر کوئی لاکھ کتابیں بھی پڑھ لے تو اسے حاصل نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دو علم حاصل ہوئے تھے، ایک ظاہری تھا اور دوسرا باطنی تھا، اور یہی باطنی علم اولیاء اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور اس علم کا حصول مکمل طور پر اللہ کے فضل پر منحصر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ علم لدنی کا ایک قصہ قرآن پاک میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، پھر انہوں نے اپنے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت عطا کی اور اسے اپنا الہامی علم عطا کیا۔ جس شخص کو بھی یہ علم حاصل ہوتا ہے وہ معرفت الہی تک پہنچ جاتا ہے، اور معرفت الہی کے لیے ہی انسان اس زمین پر بھیجا گیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد اگر تو آپ نے معرفت الہی حاصل کر لی تو آپ نے اپنی اس زندگی کا مقصد پورا کر لیا، اور اگر معرفت الہی حاصل نہ ہوئی تو اس دنیا میں آنا یا نہ آنا ایک برابر ہی ہے۔ جس انسان کو علم لدنی حاصل ہوتا ہے وہ حکمت الہی کے ذریعے اپنے خالق حقیقی تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور پھر جس کو وہ پہچان لیتا ہے اس کی عبادت میں مشغول رہتا ہے۔ یہ وہ علم لدنی ہے جو برگزیدہ اولیاء کو عطا کیا گیا ہے، اور اولیاء اللہ کی زندگی کا واحد مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب انسانیت گمراہ ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹ جائے، تو اسے سچائی اور محبت کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ یہی وہ علم لدنی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اللہ کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ علم حاصل کر چکا ہوتا ہے تو اسے خالق کائنات کی طرف سے تمام مخلوقات پر غالب کر دیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کی کرامتیں اور اختیارات اسے دے دیے جاتے ہیں۔ علم لدنی میں اللہ تعالیٰ سے رابطے کے 4 ذریعے ہیں، جن میں پہلا ذریعہ وحی ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے۔ دوسرا ذریعہ الہام ہے۔ یہ پیغمبرانہ خواب کی ایک قسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتی ہے۔ انسانیت کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر الہام کے ذریعے پیغامات بھیجے جاتے ہیں۔ تیسرا ذریعہ درج فراست ہے۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اولیاء اللہ، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن یا رابطے کا جو چوتھا ذریعہ ہے وہ کشف ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ زمین یا آسمان دونوں چیزوں کا پوشیدہ یا خفیہ علم ہے۔ یہ قرآن کریم کی بعض آیات میں پوشیدہ رکھا گیا ہے، اور اس علم کی تشریح صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اولیاء اللہ ہیں یا روحانیت کے کسی بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی بغیر کسی روحانی یا الہی علم کے بے ایمانی ہے۔ ناظرین، یہ علم لدنی ایک ایسا نور ہے جو دل کو منور کرتا ہے۔ اس علم کے ذریعے انسان ایسی چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے جن کے بارے میں کبھی اس نے سنا تھا لیکن انہیں سمجھ نہیں پایا تھا۔ ایک اور صوفی درویش کا فرمان ہے کہ یہ خاص علم اسے کمی حاصل نہیں ہو سکتا جس میں بدعت اور غرور جیسی خصلتیں موجود ہوں۔ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بدعت اور غرور سے انتہائی دور رہنا ضروری ہے۔ جس طرح نبی کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی نبوت کا اعلان کرے، اسی طرح ولی اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنی ولایت کو پوشیدہ اور چھپا کر رکھے۔ جو شخص اس علم کا متلاشی ہو اس میں مضبوط ہمت، قوت ارادی اور بردباری ہونی چاہیے کہ جب وہ آسمانی رازوں کو جان چکا ہو تو ان رازوں کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کے دوست اللہ کے رازدار ہوتے ہیں، اور رازدار اسی شخص کو بنایا جاتا ہے جس میں راز کو راز رکھنے کی طاقت موجود ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ہزار افسوس اس عاشق پر جو اپنے معشوق یعنی کہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار رازوں اور خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے تو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ خالق کا راز مخلوق میں آشکار کرنا خالق کی توہین ہے۔
नाज़रीन याद रखें, जब अल्लाह ताला किसी को विलायत का ताज पहनाना चाहता है तो सबसे पहले वो उस शख्स को इल्हामी इल्म अता करता है। ये इल्हामी इल्म ज़ाहिरी और बातनी अलूम का अहाता किए होता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि अल्लाह ताला किसी जाहिल को कभी दोस्त नहीं बनाता। एक सूफी अक्सर फरमाया करते थे कि तुम नहीं पहुंच सकते अल्लाह तक इबादतों और रियाजतों के साथ। अल्लाह का राज अहले इल्म के सीने में है, वो जिसे चाहे अता करते हैं। तो इल्म लदुनी की तलाश में भी इंसान किसी इंसान के पास ही पहुंचता है, किसी अल्लाह वाले की सोहबत इख्तियार करता है। हजरत इमाम बिन हम्बल से जब पूछा गया कि उन्होंने हजरत बशर हाफी की शागिर्दी क्यों इख्तियार की, तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि बशर हाफी मुझसे ज्यादा अल्लाह को जानता है। इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया कि आपने हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की शागिर्दी क्यों इख्तियार की, तो उन्होंने फरमाया कि अगर मैं 2 साल इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की सोहबत में ना गुजारता तो हलाक हो जाता। इंसान इबादत और रियाजत में कितने ही बुलंद मर्तबे पर क्यों ना चला जाए, इल्म लदुनी के असूल के लिए उसे किसी न किसी वलीउल्लाह की सोहबत इख्तियार करनी पड़ेगी। इल्म लदुनी रूहानियत को अपने उरूज और कमाल पर पहुंचाने का सफर है। ये वो इल्म है कि जिसमें इंसान की रूह रोशनियों में नहाती है। इसी इल्म के जरिए इंसान हजारों जहानों में परवाज करता है, अल्लाह ताला की सिफात का मजहर बन जाता है। नाज़रीन, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है कि मैं इल्म का शहर हूँ और हजरत अली अलैहिस्सलाम उसका दरवाज़ा है। उस शहर में दाखिल होने के लिए इंसान की दरवाजे तक रसाई जरूरी है, इसलिए इल्म की खैरात जिसे भी नसीब होती है वो हजरत अली अलैहिस्सलाम के तरे अक़दस से नसीब होती है। मदीनातुल इल्म तक पहुँचने का सबसे बड़ा जरिया बाबे मदीनातुल इल्म खुद है। हजरत अली अलैहिस्सलाम का ही फरमाने आली शान है कि मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता और रूह आसमानों का सफर करती है। इस इल्म के लिए खास लोग चुने जाते हैं और वही चुनिंदा लोगों को ये इल्म अता किया जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे इस खास इल्म का कुछ हिस्सा अता फरमाए। आप खुश रहे, आबाद रहे और अल्लाह ताला की अमान में रहे। अल्लाह हाफिज।